हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी में। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन परिचय के बारे में। क्योंकि आज जो दिनांक है वो है 31 जुलाई, और इसी के दिन है सो उत्तर प्रदेश में हुआ था प्रेमचंद्र जी का जन्म। तो आज इनके जन्म के और जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग प्रेमचंद्र जी के बारे में छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियां इनके बारे में हम लोग लेते हैं। कि जैसे प्रेमचंद का मूल नाम जो था वो धनपत राय था। प्रेमचंद का मूल नाम ये आपका प्रेमचंद नहीं था। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। और इनकी माता का नाम आनंदी देवी है और पिता का नाम अजय बराय है और पत्नी का नाम इनका शिवरानी देवी है। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी है, क्योंकि ये युग पुरुष है, ये शिखर पुरुष है। इनकी इतनी सारी रचनाएं, लगभग 300 से प्लस इनकी रचनाएं हैं। सिर्फ कहानियां, उन कहानियों में बहुत सारे ऐसे कहानियां जो कि बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए। हिंदी साहित्य में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए इनकी कहानियां, जैसे नमक का दारोगा। इस कहानी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कहानी है। उसके बाद आपकी पूस की रात। पूस की रात कहानी अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको ये पता चलेगा ना कि गरीबी क्या होता है। गोदान, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट कहानी है, इसको तो सबको पढ़ना चाहिए। जिसको भी साहित्य से जरा सा भी प्रेम है ना, वो इनकी किताबों को एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें शिखर पुरुष भी कहा जाता था। आज के समय में इस साहित्य के दौर में हिंदी साहित्य के वो शिखर पुरुष है, क्योंकि इन्होंने इतनी कार्य ही किए हैं, इतनी कहानियां लिखी, इतने उपन्यास लिखे, उनसे ज्यादा इस मतलब सदी में तो किसी ने नहीं लिखा है। चलिए इनके बारे में कुछ रोचक जानकारियां हम लोग प्राप्त करते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव, ये उनका मूल नाम था। धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार है। देखिए, ये हिंदी और उर्दू दोनों के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार रहे हैं। क्योंकि ये नहीं है कि ये सिर्फ उर्दू के नहीं है, ये हिंदी के भी उपन्यासकार रहे हैं। ठीक है, कहानीकार भी रहे हैं, विचारक भी रहे हैं। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है उनका, गोदान। उसके बाद है लगभग उन्होंने बहुत सारी उपन्यास का रचना किया, जैसे पूस की रात, दो बैलों की कथा, ये तो बहुत ही रोचक कहानी है। दो बैलों की कथा, उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं का जमाना, जैसे उनका पत्रिका था जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा और पत्रिका हंस, इसका उन्होंने क्या किया था, तो इस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। हंस पत्रिका का संपादन किया था। देखिए, साहित्य और साहित्यकार से जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो हंस पत्रिका के बारे में जरूर पूछता है कि हंस पत्रिका का संपादन कब हुआ था और किसने किया था। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा था। उन्होंने एक प्रेस खरीदा था। प्रेस क्या होता है? जहाँ पे पुस्तकों को छापा जाता है। तो उन्होंने सरस्वती प्रेस को भी खरीदा था, जो बाद में जाके घाटे में चलने लगी, जिसके बाद उन्हें वो बंद कर देना पड़ा। इन्होंने अपने जीवन में है ना, सब बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं। इनका जब जीवन परिचय आप डीप में जाके पढ़ोगे ना, थोड़ा सा मतलब इनकी उपन्यासों को पढ़ोगे, तो इनको पता चलेगा ना कि ये बहुत ही ज्यादा झेल के आए हैं। क्योंकि क्या है कि ये अंग्रेजों के समय के उपन्यासकार हैं। सबसे मामूली बात, मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण बात, ये अंग्रेजों के समय के उपन्यासकार है। और अंग्रेज जिस समय भारत में राज कर रहे थे, उस समय भारत की स्थिति के बारे में लिख पाना, मतलब क्या उसको कहा जाता है, मामूली बात नहीं थी। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई गए। उन्होंने क्या किया कि फिल्मों में भी जो पटकथा होती है, उसकी जो स्टोरी राइटिंग होती है, उसके लिए मुंबई भी वो गए। लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। अब भाई, साहित्य से प्रेम था तो जीवन के अंतिम दिनों तक भी वो साहित्य के सृजन में ही लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध था। उनका अंतिम निबंध कौन था? तो महाजनी सभ्यता। साहित्य का उद्देश्य, उनका कफन जो है सो अंतिम कहानी थी। उनकी अंतिम कहानी कौन थी? तो कफन थी। और गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास था। आप ये इस चीज को पकड़िएगा, ये कभी ना कभी आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि जो अभी आप एक्साइज कांस्टेबल ये सब का भी एग्जाम आ रहा है ना, तो जिनका भी पेपर 2 हिंदी होगा, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो गोदान का उनका जो है सो अंतिम पूर्ण उपन्यास था। मतलब उसको वो उन्होंने पूर्ण किया था, पूरा लिखा था। लेकिन मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र है जो उनकी
अपूर्ण उपन्यास रह गई, मतलब इन्होंने उसको पूरा नहीं लिख पाया और वो भगवान को प्यारे हो गए। मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य जीवन में लगभग 300 कहानियां लिखी। आप देख सकते हैं उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी और 15 उपन्यास लिखे। इसके अलावा उन्होंने निबंध लेख और रेडियो पर भी स्क्रिप्ट एवं नाटक लिखे थे। और इनके बारे में पता है, जब ये स्टार्ट किए थे ना लिखना, तो सबसे पहले तो इनका नाम था धनपत राय, लेकिन ये उर्दू में लिखते थे। सबसे पहले ये उर्दू में लिखते थे, ठीक है। अब अंग्रेजों का डर भी था, तो वो अपना मूल नाम धनपत राय के नाम से नहीं लिखते थे। उसी समय वो लिखते थे प्रेमचंद के नाम से, समझे, मुंशी प्रेमचंद के नाम से, ताकि इनको इनका जो मतलब वास्तविक चीज है उसको अंग्रेज ना पकड़ सके। चलिए, इनका असली नाम और उपनाम के बारे में तो आपको पता चल ही गया। असली नाम था उनका धनपत राय श्रीवास्तव। उन्होंने पहले नवाब राय के नाम के उपनाम से लिखना शुरू किया, फिर प्रेमचंद नाम अपनाया। मुंशी की उपाधि उन्हें पाठकों द्वारा सम्मान के रूप में दी गई थी। उनका सबसे पहले कौन से नाम से लिखते थे, तो नवाब राय के नाम से। उनकी शिक्षा और नौकरी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्होंने वर्ष वर्ष 1898 में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 1899 में 18 रुपए प्रति माह के वेतन से एक स्कूल के शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने 1919 में बीए की डिग्री प्राप्त की, मतलब इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी, ये ग्रेजुएट थे। उर्दू की ओर, चलिए सबसे पहले उनको देख लेते हैं कि उर्दू की ओर वो कब आगे बढ़े। उन्होंने हिंदी के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपना साहित्य जीवन उर्दू से शुरू किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना, उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन जो है उर्दू से शुरू किया था। अंग्रेजी भी अच्छी तरह जानते थे, ठीक है, अंग्रेजी के भी मतलब वो अच्छे जानकार थे। साहित्य के प्रति समर्पण, वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए। क्योंकि देखिए उस समय क्या था कि इंटरनेट तो था नहीं, तो लोगों के पास अगर आपको बात पहुंचाना रहता था ना, आप मान के चलिए कि किसी को उलगुलान करना है, लोगों तक बात पहुंचाना है, तो उस समय एक ही आपका था सोर्स, वो था साहित्य। आप जो बुक लिखोगे वही पढ़ के लोग उससे अग्रसर होगा, ठीक है। फिल्मों से जुड़ाव, आपको बताया कि 3 साल वो मुंबई में भी जाके रहे, वहां पे पटकथा लिखी थी। मुंबई में मोहन दयाराम भवानी की अजंता सिनेटॉन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी की। 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी भी उन्होंने लिखी थी। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, खास करके जो लोग भी हिंदी में पेपर 2 रखते हैं ना, पेपर 2 के लिए हिंदी, उनके लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उनकी अधूरी रचना कौन रह गई थी। तो आप सभी को पता है कि उनकी अधूरी रचना जो है तो रह गई थी, जो मतलब मंगलसूत्र है, उनकी अधूरी रचना रह गई थी। लगातार बीमार चल रहे थे, बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। तो चलिए ये होता है समाप्त। जो भी छोटी-छोटी जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी, और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।